गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने लास्ट जो लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चनों पे डिस्कशन किया हुआ था और एक दो क्वेश्चन आज हम लोग फिर से देखेंगे रेक्टेंगल के। फिर उसके बाद लास्ट जो टॉपिक है आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट टॉपिक एरिया में कौन सा है, लास्ट टॉपिक जो है वो वर्ग है। कौन कौन से ट्रायंगल है और रेक्टेंगल है और फिर उसके बाद क्या है, स्क्वायर है, वर्ग जिसको हम बोलते हैं। तो उसको देख करके आज ये जो है क्षेत्रफल वाला जो है टॉपिक इसको खत्म कर देते हैं और उसके बाद जो भी कुछ एक दो टॉपिक और है मैथ में तो लगभग तो कंप्लीट ही हो गया। कुछ स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो सांख्यिकी के रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कुछ डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम लोग देखेंगे और आप लोग जो है मन लगा के पढ़ते रहिएगा। और एग्ज़ाम की डेट या प्रमोट होने का जो भी है रीजन जैसे ही पता चलेगा, अगर एग्ज़ाम होना होगा तो जितना भी ओवरऑल जो सिलेबस है, फिर चाहे साइंस का हो फिर चाहे मैथ का हो, फर्स्ट सेमेस्टर का, उसे मैं यानी 3 से 4 दिन, अगर कोई भी डेट अगर एग्जाम की जाती है तो 3-4 दिन पहले तो डेट आ ही जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे और 3 से 4 दिन का भी अगर समय लगेगा तो पूरा ओवरऑल जो है हम लोग उसको रिवीजन कर लेंगे। 1-1 घंटे के वीडियोस के थ्रू कर लेंगे, आधे घंटे के जो है एक दिन में जो है 2-3 वीडियोस मिल जाएंगे आधे घंटे के, तो जो है आधे घंटे का भी अगर हो जाएगा तो 1.5 घंटा डेली हो जाएगा। और 1.5 घंटा होने मतलब जो चीज़ें पढ़ी हैं तो उनका रिवीजन थोड़ा सा स्पीड से भी करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि प्रमोट होना है कि एग्ज़ाम होना है। अगर प्रमोट होना होगा तो भी ठीक है, पढ़ा ही हुआ है सब कुछ। अगर एग्ज़ाम होना होगा तो उसको क्या करेंगे, हम लोग रिवीजन कर लेंगे। फिलहाल साइंस मैथ और भी कोई सब्जेक्ट होगा उसको भी देखा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। इस आयत से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। कौन सा टॉपिक हम लोग देख रहे थे, आयत। एक दो क्वेश्चन और कर लें जिससे कि ये ना है कि हाँ इस टाइप का तो सवाल हुआ ही नहीं है। तो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिएगा। मैं थोड़ा समराइज करके बोर्ड पे लिखूंगा और आप लोग जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एक हाल की लंबाई, आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। एक हाल की लंबाई दी हुई है कितनी, हाल की लंबाई दी हुई है 200 मीटर। कितनी दी है, हाल की लंबाई 200 मीटर दी हुई है। और चौड़ाई, लंबाई लिख लीजिएगा 200 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर, यानी बी। चौड़ाई कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। एक हाल है तो हाल को हम इस तरीके से यहां बना सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 200 मीटर नहीं है, 200 मीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 200 मीटर नहीं है, ये हो जाएगी 20 मीटर है। सॉरी, कितनी है, 20 मीटर। ओके, कितनी है, 20 मीटर है। ये है हाल। और फिर उसके बाद कह रहा है कि एक हाल की लंबाई 20 मीटर है। इसको मैं यहीं से काट देता हूं। एक हाल की लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर एक, ये क्या है, हाल है। फिगर भी आप लोग बना लेना। ये क्या है, हॉल है। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 20, चौड़ाई कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। इसकी दीवारों पे, यानी जो भी हाल है, हाल में क्या है, यानी इसकी दीवारों के चारों ओर, कोई भी जैसे दीवार होती है, जैसे यही है तो इसके चारों ओर, किनारे किनारे, कहां पे, इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श पे, दीवारों पे नहीं लगाना है, क्या करना है, फर्श पे क्या करना है, संगमरमर लगाना है। दीवारों के चारों ओर फर्श पे, फर्श में 2 मीटर की चौड़ाई का, यानी ये अगर क्या है, ये फर्श है पूरी, ये क्या है, कोई हाल है, उस हाल की क्या है, फर्श है। इस फर्श के चारों ओर, यानी कि यहां भी, इधर भी और इधर भी और इधर भी, यानी फर्श के चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई का, यानी इतनी क्या है, ये 2 मीटर है। यहां से ऐसे ऐसे आएंगे और ऐसे ऐसे आएंगे और यहाँ पे ऐसे ऐसे आएंगे और इस तरीके से ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे ऐसे। ओके, फर्श के चारों ओर 2 मीटर, ओके, 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगाना, यानी चारों ओर, ये क्या है, ये संगमरमर लगा हुआ है, ये क्या है, संगमरमर, ये क्या है, संगमरमर है। कितनी मीटर चौड़ाई पे, 2 मीटर की।
तो जो संगमरमर होगा कितनी मीटर की चौड़ाई पे लगेगा, तो ये जो चौड़ाई है ये जो है क्या है, ये 2 मीटर है। 2 मीटर चौड़ाई का जो है संगमरमर फर्श पे चारों तरफ लगाना है, किनारे किनारे। अब कह रहा है संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल बताना है, यानी किसका क्षेत्रफल बताना है, एरिया किसका बताना है, जो भी संगमरमर है, एरिया किसका, यानी कि जो भी संगमरमर लगा हुआ है, संगमरमर इसका क्षेत्रफल बताना है, यानी संगमरमर कितनी जगह पे लगा हुआ है, संगमरमर जितनी जगह पे लगा हुआ है वो कितनी जगह पे लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। ये जो फिगर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस पूरे ओवरऑल ये जो है यहां से लेकर के ये जो है इस पूरे का क्या करेंगे हम, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस फर्श के क्षेत्रफल में फिर जो ये अंदर वाला भाग है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, इस अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये जो है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इस अगर ऊपर वाले का नाम हम ये रख दें ए बी सी डी और इसका नाम रख दें पी क्यू आर एस, तो अगर जरा ध्यान से देखना, अगर इसकी अगर हम चौड़ाई निकालें तो ऊपर से 2 माइनस कर दें और नीचे से 2 माइनस कर दें, ऊपर से 2 माइनस कर दें और नीचे से 2 माइनस कर दें, तो ये पूरी यहां से यहां तक कितनी है, ये कितनी है, 8 है। अब जब ऊपर से 2 माइनस करेंगे, नीचे से 2 माइनस करेंगे, तो ऊपर 2 प्लस नीचे 2 कितना हो गया, प्लस का 4। 8 में 4 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। तो इसकी कितनी चौड़ाई हो जाएगी, 4। वैसे लंबाई में भी इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो क्या करेंगे, 20 में 2 दूनी 4 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये तो ये अंदर की कितनी आ गई, अंदर वाले पी क्यू आर एस की लंबाई 16 और पी क्यू आर एस की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, लिखेंगे आयत, यहाँ पे लिखेंगे आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल, आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20 गुणित 8, यानी कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 मीटर स्क्वायर। ओके, 8 दूना 16 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद हम लिखेंगे आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 गुणित 4 यानी 16 चौको 64 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, संगमरमर का क्षेत्रफल निकालना है। अब नीचे लिखेंगे संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल, संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जो बड़ा वाला है उसमें छोटे वाले को घटा देंगे, तो लिखेंगे आयत एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। ओके, तो कितना हो जाएगा, एबीसीडी कितना है 160 और 64 कितना है, घटा देंगे तो 10 में 4 घटाएंगे 6 बचेगा, यहां बचेगा 15, 15 में 6 घटाएंगे 9। इतनी जगह पे जो है संगमरमर लगा हुआ है 96 पे। ओके, तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस लॉजिक को देखना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आते हैं, बीच का पोर्शन निकाला जाए, किनारे का पोर्शन निकाला जाए, या अंदर की अगर इसकी साइड दे दी जाए या इसकी साइड दे दी जाए, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तब तक ये क्वेश्चन और देखते हैं आयत का, फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम वर्ग पे।
एक क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा, इसको नोट करने के बाद क्वेश्चन लिखिएगा। एक खेत की लंबाई, कोई खेत है, क्वेश्चन, खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। ओके। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्चा, क्या करना क्या है, मेड़ बनवाने का, चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च कितना है, 1.5 रुपया। कितना है, 1.5 रुपया, 1.5 रुपीस, क्या है, प्रति मीटर। क्या है, प्रति मीटर, यानी जो भी मेड़ बनवाया जाएगा वो क्या है, 1.5 रुपया प्रति 1 मीटर जो है, 1 मीटर का खर्चा कितना आ रहा है मेड़ बनवाने में, 1.5 रुपया आ रहा है। ओके। और फिर कह रहा है कि जबकि खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल किसका दिया है, खेत का कितना दिया है, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर। क्या है, 1.5 हेक्टेयर क्या है, खेत का क्षेत्रफल है। तो मेड़ बनवाने का खर्चा बताना है, अगर इस रेट से अगर मेड़ बनवानी है तो कितना खर्चा आएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि खेत की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है 3:2 और मेड़ बनवाने का खर्चा इतना आ रहा है और क्षेत्रफल इतना है। और हमने कहा था 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है, 1 हेक्टेयर का जो क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, वो 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं पहले ओरल बता दे रहा हूँ जिससे जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सबसे पहले क्षेत्रफल को हम क्या करेंगे, वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहां से भुजाओं को अगर हम मानेंगे तो एक भुजा हमारी हो जाएगी 3x हो जाएगी और दूसरी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, एक 3x हो जाएगी और एक 2x हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हेक्टेयर है इसको हम वर्ग मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 गुणित 10,000। ओके। तो यहां से ये हटेगा तो 0 यहां से खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ये 15,000 क्या है, मीटर स्क्वायर है। अब यहां से लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो अब लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई यानी L इंटू बी, और खेत का क्षेत्रफल है कितना, 15,000। 15,000 और इधर कितना, लंबाई कितनी है, 3x है, चौड़ाई कितनी है, 2x है। अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 x स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना। अब यहां से अगर हम इसको और काट दें, सिंपल से एक्स स्क्वायर बराबर लिख लो जैसा कि आप लोग चाहते हैं, 15,000 बटे 6। अब काटो इसको, 3 दूनी 6 और 3 5 15 यानी 5,000 आ गया। अगर इसको काटें तो ये कितना हो गया, इसको अगर हम लिख दें तो 500 लिख दें इंटू 10 लिख दें। ओके। तो ये तब भी 5,000 हो जाएगा। ये 2 पंची 10, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2500। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो अब इसको ऊपर लिखते हैं, तो यहां से एक्स स्क्वायर 2500 आ गया और तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। यानी 50 का अगर वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 5 25 हो गया। तो लंबाई कितनी थी, लंबाई 3x थी और चौड़ाई कितनी थी, 2x थी। तो लंबाई यहां से कितना आ जाएगा, 5 3 15 150 और चौड़ाई कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 100। ये लंबाई आ गई और ये चौड़ाई आ गई। अब हमको खेत के चारों ओर क्या करना है, मेड़ बनवानी है। तो चारों ओर का मतलब क्या होता है, खेत के चारों ओर का मतलब क्या है, ये चारों ओर, तो ये क्या है, परिमाप। तो लिखेंगे खेत का परिमाप या खेत की परिधि, या लिख लें खेत की मेड़ की, जो है मेड़ की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, खेत की मेड़ की
कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 2 कितना है 150 एंड प्लस 100 तो कितना हो जाएगा 250। 150 में 100 जोड़ेंगे 250 और 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। ये 500 मीटर आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, खर्चा निकालना है। तो लिखेंगे कितना खर्चा है, मेड़ बनवाने का खर्चा कितना है, जो मेड़ होगी उसका खर्चा कितना है, खर्च कितना है 1.5 रुपया है। तो इसका कितना, इसको ऐसे लिख देंगे कि 1 मीटर मेड़ का खर्चा कितना है 1.5 रुपया है, 1 रुपया 50 पैसा है। तो 500 मीटर का कितना हो जाएगा, 500 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा 1.5 यानी 500 गुणित 1.5, 500 गुणित 1.5 ये हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 25 75 हो जाएगा। इससे यहां से कटेगा तो 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 750 रुपया आएगा खर्चा। कितना आएगा 750 रुपए आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर चाहे क्षेत्रफल के हो, चाहे परिमाप से रिलेटेड हो, चाहे मेड़ बनवाने को हो, चाहे खेत जुतवाने का खर्चा हो। खेत जुतवाने में भी वही होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे और जिस भी रेट से दिया होगा कि 2 रुपया है या 3 रुपया है या 5 रुपया है प्रति वर्ग मीटर, यहाँ पे प्रति मीटर खर्चा होगा परिमाप में मेड़ बनवाने में, लेकिन जुताई जो भी होगी वो क्या है प्रति वर्ग मीटर में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं वर्ग में, तो इसको खत्म करते हैं। तो आगे नोट डाउन कर लीजिएगा वर्ग। इसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर की परिभाषा क्या होती है, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ये जब अच्छा बनाना चाहो तो बनता नहीं, जब ना बनाना चाहो तो बन जाएगी कोई भी चीज। ये आयत है, 4 भुजाओं से घिरी हुई वह आकृति जिसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो समान हो, क्या हो प्रत्येक भुजाएं समान हो और उनके 2 कोण समकोण हो। अगर 2 कोण समकोण होंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर वाले क्या होंगे समकोण होंगे। और एक चीज, इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं, इसको लिखने बनाने की क्या जरूरत है। अगर ये जो है ए भुजाएं हैं, ये क्या है ए भुजा है, तो इसका जो इसकी जो वैल्यू होगी, अगर इसको अगर हम वर्ग को अगर निकालते हैं, सबसे पहले वर्ग की परिभाषा क्या है, ऐसा यानी 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और उसके 2 कोण समकोण होने चाहिए। एक कोण से नहीं अगर एक कोण होगा तो ये अगर ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये जो है टेढ़ा भी हो सकता है और झुक भी सकता है। तो एक कोण से नहीं, मतलब 2 कोण जब होंगे तो ऑटोमेटिक ऊपर वाले कोण जो होंगे समकोण हो जाएंगे। अब अगर इसकी कभी कभी विकर्ण भी पूछता है तो विकर्ण भी हम निकाल सकते हैं। विकर्ण क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जब विकर्ण निकालेंगे तो अगर इस पाइथागोरस थ्योरम्स का अगर हम यूज करें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a√2 आ जाएगी। ओके, a√2 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ऐसे पाइथागोरस लगाएंगे, ये a है ये a है, इसकी जो वैल्यू होगी दोनों के स्क्वायर का जो है रूट होगी, तो ये भी a² आ जाएगा, ये भी a² आ जाएगा, तो 2a² हो जाएगा, a बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता भी है कि वर्ग के विकर्ण की वैल्यू क्या होगी अगर उसकी प्रत्येक भुजा इतनी है। ओके, तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो फिलहाल 2 चीज, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका परिमाप क्या होगा। अगर परिमाप मतलब पेरीमीटर अगर निकालेंगे, p कितना होगा तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, जहां a क्या है वर्ग की भुजा है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 2 ही चीजें हैं, एक पेरीमीटर है और क्षेत्रफल है। अगर पेरीमीटर की बात करें तो सबको जोड़ देंगे, और क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्या करेंगे हम भुजा की घात 2। जैसे वहां पे क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई होती है, तो इसमें वही लंबाई होती वही चौड़ाई होती, चौड़ाई और लंबाई क्या होती है सेम होती है। तो अगर वहां से भी करें, अगर a इंटू ए करें तब भी a² आएगा, ऐसे क्या होगा भुजा घात 2, ये हो जाएगा a²।
तो 2 पॉइंट, एक ये है और एक यहां से ये विकर्ण है, तो ये क्या है, a√2 क्या है, विकर्ण है, किसका है, वर्ग का। ओके, तो इस तरीके से यहां से देख सकते हैं। अच्छा, जब वहां की बात आए, जब वर्ग की बात आएगी, आयत की आएगी बात, तो ये लंबाई हो जाएगी ये चौड़ाई हो जाएगी, तो कितना होगा यहाँ पे हो जाएगा l² प्लस b²। इस तरीके से आयत में हो जाएगा। आयत की विकर्ण की बात कहा जाए तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्वेश्चन करते हैं इसमें एक दो, जिससे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फिर लेक्चर को बंद करते हैं। क्वेश्चन आप लोग हमारे साथ राइट डाउन कर लीजिएगा, बिना जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगा। सिंपल ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक वर्ग की भुजा, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करना। एक वर्ग की भुजा 50 सेंटीमीटर है, सॉरी 500 सेंटीमीटर। ओके, इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो इसका क्षेत्रफल निकालना तो है, ये किसमें निकालना है, वर्ग मीटर में निकालना है। ये बात, सबसे पहले इसकी जो भुजा होगी ए, जो है 500 सेंटीमीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सभी जानते हैं। तो 5 मीटर हो गए। अब इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, एरिया बराबर कितना होगा, a² दैट इज 5 गुणित 5 दैट इज 25 मीटर स्क्वायर, आंसर। ओके, सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा चेंज कर दिया फॉर्मेट। क्या कह रहा है, यदि कोई वर्ग दिया हुआ है और उसका क्षेत्रफल दिया है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया, 400, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर दैट इज मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, भुजा की लंबाई, यानी कि साइड निकालनी है, इसकी साइड कितनी होगी, भुजा की लंबाई कितनी होगी, लेंथ ऑफ साइड निकालना है। तो वी नो दैट एरिया ऑफ स्क्वायर इज भुजा इंटू भुजा दैट इज साइड इंटू साइड दैट इज a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 400, और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, और तो ये हो जाएगा कितना, a इज इक्वल टू √400। ओके, तो कितना हो जाएगा, यहां से a आ जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, सिंपल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। एक वर्ग का विकर्ण, क्या कह रहा है, डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल मीन्स होता है विकर्ण। एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, क्वेश्चन विकर्ण कितना दिया हुआ, विकर्ण 10√2, किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। ओके, और उसका क्षेत्रफल कह रहा है, कोई वर्ग है, वर्ग के बारे में डिस्कस करना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, वी नो दैट विकर्ण दैट इज डायगोनल बराबर a√2, क्या होता है, a√2, एंड a√2 विल बी इक्वल टू 10√2। तो यहां से √2 कैंसल, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। जब साइड आ गई है स्क्वायर की तो हम एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देन एरिया कितना होगा, a स्क्वायर दैट इज 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए। वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला यदि भुजा को तिगुना कर दें, भुजा को तिगुना कर दें। ओके, दूसरा पॉइंट, भुजा को आधा कर दें, भुजा को
आधा कर दें। देखिए सबसे पहला भुजा यानी कि वर्ग का स्क्वायर होता क्या है, एरिया स्क्वायर होता क्या है, भुजा की घात 2। क्या होता है, भुजा की घात 2 हम जानते हैं। अगर तिगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, पहले भुजा कितनी थी, पहले भुजा कितनी थी, ए थी, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, ए स्क्वायर। बात समझ में आई। बाद में भुजा कितनी कर दी जाए, तिगुनी कर दी जाए, यानी कि 3a स्क्वायर। तो एरिया कितना हो जाएगा, इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर, दैट इज 9a स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 9 गुना, पहले वाले का कितना हो जाएगा, 9 गुना। सिंपल, कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। दूसरे में क्या कह रहा है कि अगर भुजा आधी हो जाए, पहले कितना था, a स्क्वायर, यानी पहले कितना था, पहले भुजा कितनी थी, a थी, तो क्षेत्रफल कितना था, a स्क्वायर। बाद में भुजा कैसी हो गई, आधी मतलब a/2, तो क्षेत्रफल कितना होगा, a/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4 a स्क्वायर। तो कितना हो गया, चौथाई होगा। अगर भुजा आधी कर दी जाएगी, जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा। और देखते हैं कुछ क्वेश्चन लगाने लायक। परिमाप इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन में, नोट कर लीजिएगा। परिमाप, अगर वर्ग का परिमाप दिया है, क्वेश्चन परिमाप दिया है किसका, वर्ग का, कितना दिया है, 64 मीटर। ओके, तो क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले परिमाप है तो किसके इक्वल हो जाएगी, 4 × a, यानी 64। तो यहां से a निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 16 चौको 64। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 × 16, दैट इज 256 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा क्षेत्रफल। सिंपल है, सारे फॉर्मूले वैसे लगाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लीजिएगा, फिर उसके बाद खत्म करते हैं टॉपिक को, और सारे क्वेश्चन इसी से कंक्लूड हो जाएंगे। लिखिएगा, एक आंगन की लंबाई, क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए, एक आंगन की लंबाई 15 और चौड़ाई 12 मीटर है, दोनों मीटर में ही है। और आंगन में 30 सेंटीमीटर के क्या करने हैं, पूरा आंगन जो है, ये क्या है, पूरा आंगन है, ये आयताकार आंगन है। इस आंगन में फर्श लगाने हैं, संगमरमर के पत्थर लगाने हैं। ये जो पत्थर होगा वो कैसा है, वर्गाकार है। कैसा है, वर्गाकार है। पत्थर कैसा है, वर्गाकार है। ओके, ये पत्थर कैसा है, वर्गाकार है। जिसकी प्रत्येक भुजा जो है, इसकी जो भुजा है प्रत्येक, वो कैसी है, 30 सेंटीमीटर। कैसी है, 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कितने पत्थर लगेंगे, और एक पत्थर का खर्चा दिया हुआ है, एक पत्थर का खर्चा दिया हुआ है, इसका एक का खर्चा दिया हुआ है, एक का खर्चा दिया हुआ है 0.50 रुपीज, दैट इज 50 पैसे। एक खर्चा कितना दिया हो, 50 पैसे दिया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए थे, चाहे वर्गाकार पत्थर लगे चाहे आयताकार पत्थर लगे। इस पूरे टोटल का जो आंगन है उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, उस पूरे वाले में इससे भाग कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टोन यानी पत्थर निकल आएंगे, कटिंग पीस। और फिर क्या करेंगे, जितने भी आएंगे उसको क्या करेंगे, हम 0.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं आंगन का क्षेत्रफल निकालते हैं। आंगन का क्षेत्रफल कितना होगा, आंगन का क्षेत्रफल 15 × 12, तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 12 × 1 = 12, 12 × 6 = 18 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहां पे क्या करेंगे, पत्थर का क्षेत्रफल, वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल कितना होगा, 30 × 30, दैट इज 900
सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको हम रफ कर देते हैं और अब लिखेंगे पत्थरों की संख्या। पत्थरों की संख्या कितना होगी, 180 मीटर स्क्वायर बटे 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब किसी एक जो है यूनिट में दोनों कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में रिड्यूस करते हैं, तो 180 गुणित 100 फिर गुणित 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 900 ये से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे और 9 दूनी 18 यहाँ से हो जाएंगे। तो 100 का अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2000 पत्थर आ जाएंगे। ओके, कितने जो है चौके यानी जो भी वहां पे पीस लगेंगे स्क्वायर के वो कितने होंगे, 2000 होंगे। ओके, सिंपल है ना। अब क्या करेंगे, एक का खर्चा कितना है, एक जो चौका हो यानी कि एक पीस यानी कि एक पत्थर का खर्च 0.5 रुपया। ओके, तो 2000 कितना खर्चा होगा, तो क्या करेंगे हम 2000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 2000 है और 50 पैसे खर्चा आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपया आएगा, 1000 रुपया आ जाएगा। तो यहां से इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो इस तरीके से इतने क्वेश्चन को देखे, शायद सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और दोनों कंप्लीट हो गया। आयत भी हम लोगों ने देख लिया और पूरा कंप्लीटली हमने स्क्वायर देख लिया, विकर्ण के क्वेश्चन देख लिए, सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। और आप लोग इसको देखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर जरूर कर दिए। अगर जितने एक भी कैंडिडेट डेली अगर कहीं ना कहीं शेयर करेगा डिफरेंट जगह पे, तो उसका बेनिफिट दोनों लोगों को मिलेगा थोड़ा सा, और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो इसको जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी पे भी हो सकता है कि ऐसा तो है नहीं कि एकदम सनातन है, शाश्वत है, सब कुछ एकदम सही, कहीं ना कहीं गलती भी हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हो ही नहीं सकती। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वॉइस कैसी आ रही, नहीं आ रही, इसके बारे में भी जो है आप लोग बताइएगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।